राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ और अधर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, अंततः उसके ही कर्म उसका नाश कर देते हैं। जो अपने ही रक्त संबंधों को छलता है वह संसार में कभी स्थिर नहीं रह सकता। जीवन में कई बार रिश्तों की परीक्षा होती है। धन, सत्ता और लोभ मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने ही अपनों को धोखा देता है उसका अंत सदैव दुखदायी होता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन हो जाता है। भाई भाई के बीच दरार क्यों आती है? क्या यह भाग्य का खेल है या फिर किसी एक की गलती? कई परिवारों में भाई एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं तो कहीं वे कट्टर शत्रु बन जाते हैं। लेकिन क्या सच में भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं या फिर कोई तीसरा उन्हें अलग करने का कारण बनता है? आज की कहानी दो भाइयों की है, राम और बलराम। एक सच्चाई का प्रतीक तो दूसरा लोभ और कपट का। क्या भाई के दिए धोखे को दूसरा भाई माफ कर पाएगा? क्या लालच के अंधकार में डूबा व्यक्ति वापस प्रकाश की ओर लौट सकता है? चलिए जानते हैं इस कथा में। मेरे प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में, जहां हम आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हमारी कहानियों में छिपा होता है कर्म, धर्म और सत्य का गूढ़ ज्ञान, जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने का कार्य करेगा। अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। गांव की मिट्टी से बसी वह पुरानी हवेली, जहां हर ईंट पर रघुनाथ के संघर्ष की कहानी लिखी थी। रघुनाथ गांव के एक साधारण किसान, अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनका सपना था कि उनकी मेहनत की कमाई, उनकी जमीन और उनका सम्मान उनके दोनों बेटों बलराम और राम के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बलराम 35 साल का था, चालाक, महत्वाकांक्षी और लालची। बचपन से ही उसे शॉर्टकट अपनाने की आदत थी। उसे अपने पिता की ईमानदारी मूर्खता लगती थी। वह गांव के बड़े जमींदारों की संगति में रहने लगा था, जहां उसे यह सीख मिली कि ताकत और पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। वहीं राम 28 साल का था, सरल, निष्ठावान और भावुक। उसे अपने पिता की हर सीख प्रिय थी। उसकी सोच थी कि जीवन में सबसे कीमती चीज है रिश्ते, ईमानदारी और मेहनत। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, गायों की देखभाल करता और गांव के गरीब लोगों की मदद करने में संकोच नहीं करता था। रघुनाथ अपने बेटों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बलराम की सोच में स्वार्थ की दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दिन जब वे तीनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, रघुनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह जमीन तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि हमारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। राम ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन बलराम ने ऊबते हुए कहा, पिताजी, अब जमाना बदल गया है। खेत जोतने से कोई अमीर नहीं बनता। असली खेल पैसा कमाने का है, और पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, अक्ल से आता है। रघुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा बेटा, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल अगर गलत रास्ते पर किया जाए तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। बलराम ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन रघुनाथ के मन में कहीं न कहीं यह भय समा गया था कि उनकी मृत्यु के बाद यह विरासत दोनों भाइयों को जोड़ने के बजाय तोड़ न दे। रघुनाथ की चिंता बढ़ने लगी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि बलराम की महत्वाकांक्षा उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। वे चाहते थे कि दोनों भाई साथ मिलकर रहें, लेकिन बलराम के हाव भाव कुछ और ही संकेत दे रहे थे। एक शाम जब राम और बलराम घर के आंगन में बैठे थे, रघुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे बाद भी एक दूसरे का साथ निभाओ। जो विरासत मैंने संभाली उसे तुम दोनों को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। राम ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन बलराम की आंखों में अजीब सी चमक थी। बलराम ने कहा, पिताजी,
मैं तो बस यह चाहता हूं कि हम संपत्ति का सही इस्तेमाल करें। क्यों ना हम इसे बेचकर शहर में कुछ बड़ा बिजनेस करें। रघुनाथ ने गहरी नजरों से बलराम को देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, जमीन से ही हमारी पहचान है, इसे बेचना मतलब अपनी जड़ों को काट देना। राम ने भी बलराम की ओर देखा और गंभीरता से कहा, भैया, पिताजी सही कह रहे हैं, हमें विरासत को संभाल कर रखना चाहिए। बलराम ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें फेर लीं। उसके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। रघुनाथ जानते थे कि उनके बेटे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर उन्होंने अपनी संपत्ति को बांटने की गलती कर दी तो यह परिवार कभी एक नहीं रहेगा। रघुनाथ की उम्र बढ़ रही थी और उनके शरीर ने धीरे धीरे साथ देना कम कर दिया था। एक दिन खेत में काम करते हुए उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने नब्ज टटोलते हुए कहा, अब उम्र का तकाजा है, ज्यादा चिंता न करें, लेकिन ज्यादा मेहनत मत करें। लेकिन बलराम के लिए यह एक संकेत था कि अब उसके पास अपनी योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। उस रात बलराम अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। वह अब इंतजार नहीं करना चाहता था। अगर संपत्ति पर मेरा हक चाहिए तो यह सही वक्त है कुछ करने का। अगली सुबह बलराम गुप्त रूप से गांव के पटवारी और वकील से मिला। उसने उन्हें रिश्वत देकर कागजात में हेर फेर करने की योजना बनाई। बस एक दस्तखत और सारी जमीन मेरी होगी। बलराम ने मन ही मन सोचा। कुछ ही महीनों में रघुनाथ की हालत बिगड़ती चली गई। एक रात उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कांपते हाथों से कहा, मैं अब ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों साथ रहो। राम की आंखें भर आईं, लेकिन बलराम के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही दिनों में रघुनाथ ने आखिरी सांस ली। पूरा गांव शोक में था, लेकिन बलराम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। चिता की आग ठंडी होने से पहले ही बलराम ने कागजात दिखाकर दावा किया कि सारी संपत्ति उसकी है। राम चौंक गया। भैया, ये कैसे हो सकता है? बलराम ने ठंडी आवाज में कहा, अब सब कुछ मेरा है। अगर तुम्हें रहना है तो नौकर बनकर रहो। राम की आंखों में आंसू आ गए। जिस भाई के साथ उसने अपना बचपन बिताया, वही आज उसे घर से निकाल रहा था। धोखे का पहला वार पूरा हो चुका था। घर से निकाले जाने के बाद राम खाली हाथ गांव से निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि आगे उसका जीवन कैसा होगा, लेकिन एक बात तय थी, वह कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। राम शहर की ओर बढ़ चला, जहां उसे संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन नियति उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। राम के लिए गांव छोड़ना आसान नहीं था। उसके पास न पैसे थे, न रहने की जगह, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने पिता की सिखाई हुई ईमानदारी और मेहनत की ताकत। राम कई दिनों तक भटकता रहा। शहर की चकाचौंध उसकी आंखों को चुभ रही थी, लेकिन उसे पता था कि यही उसकी नई शुरुआत होगी। एक दिन जब वह एक मंदिर के बाहर बैठा था, एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर दुहक की परछाई देखी और पास आकर पूछा, बेटा, कौन हो तुम? क्या कोई परेशानी है? राम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। मेरे पास न घर है, न जमीन। पुजारी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, बेटा, अगर मेहनत करने की हिम्मत है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। यहां मंदिर में कुछ काम कर लो, बदले में तुम्हें रहने और खाने को जगह मिल जाएगी। राम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मंदिर में सफाई करने, फूल सजाने और भक्तों की सेवा करने का काम शुरू कर दिया। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी ओर बलराम हवेली का मालिक बन चुका था। वह खुद को राजा समझने लगा था। अब यह पूरा गांव मेरा सम्मान करेगा, बलराम ने मन ही मन सोचा। वह शराब और जुए का आदी होता जा रहा था।
गांव के जमींदारों और धूर्त व्यापारियों की संगति में वह पूरी तरह डूब चुका था। उसने गांव के गरीब किसानों से ब्याज पर पैसे देने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनकी जमीनें हड़पने लगा। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। बलराम अब और ज्यादा पैसा कमाने के लिए शहर में व्यापार फैलाना चाहता था। एक दिन जब वह शराब के नशे में झूम रहा था, उसके करीबी मित्र विक्रम ने कहा, बलराम, अगर सच में बड़ा आदमी बनना है तो शहर में एक होटल खोलो, गांव की यह हवेली छोड़ो, पैसा वहीं है। बलराम को यह विचार अच्छा लगा। उसने फैसला किया कि वह हवेली और खेत बेचकर शहर में नया व्यापार शुरू करेगा। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा मूर्खता भरा निर्णय था। इधर राम मंदिर में सेवा करते करते शहर को समझने लगा था। उसने देखा कि शहर में सच्चाई और ईमानदारी की कद्र तो थी, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से ही मिल सकती थी। एक दिन जब वह मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था, एक धनी व्यापारी रघुशरण वहां आया। उसने देखा कि राम कितनी लगन से काम कर रहा है। रघुशरण ने राम को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम इतना मेहनती हो, लेकिन यहां क्यों काम कर रहे हो? राम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। रघुशरण ने उसकी सच्चाई देखी और कहा, मैं तुम्हें अपने गोदाम में नौकरी देना चाहता हूं। वहां तुम्हारी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। राम ने खुशी खुशी यह मौका स्वीकार कर लिया। अब उसका संघर्ष एक नए रास्ते पर था, लेकिन नियति ने अभी और मोड़ तैयार कर रखे थे। बलराम, जो अब हवेली बेचने की तैयारी कर रहा था, गांव वालों को मूर्ख बनाने की कोशिश करने लगा। वह सबको यह समझाने लगा कि गांव में कोई भविष्य नहीं है और जो भी समझदार होगा वह अपनी जमीन उसे बेच देगा। कुछ भोले भाले किसान उसकी चाल में आ गए और अपनी जमीनें बेचने लगे। लेकिन कुछ बुजुर्गों को शक हुआ। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदेव जी बलराम के पास आए और बोले, बेटा, जिस मिट्टी में तूने जन्म लिया उसे ही बेचकर क्या पाएगा? बलराम ने हंसकर कहा, दादाजी, पैसा ही असली ताकत है। गांव में रहकर कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हरिदेव जी ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना बेटा, विरासत को छोड़ने वाला हमेशा पछताता है। लेकिन बलराम को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी हवेली और खेत बेच दिए और पैसों से भरा एक ब्रीफकेस लेकर शहर चला गया। उसे लगा कि अब वह सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। राम, जो अब रघुशरण के गोदाम में काम कर रहा था, अपनी लगन और ईमानदारी से सबका दिल जीत चुका था। एक दिन गोदाम में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। लाखों का सामान चोरी हो गया और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। मालिक ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और पूछा, कौन जिम्मेदार है? राम ने साहस से कहा, मालिक, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। उसकी ईमानदारी देखकर रघुशरण ने उसे जांच करने की अनुमति दी। राम ने कड़ी मेहनत से सबूत इकट्ठे किए और पता लगाया कि चोरी अंदर के ही एक कर्मचारी ने की थी। जब यह बात सामने आई तो मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, राम, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद कर्मचारी हो। राम की सच्चाई और मेहनत रंग ला रही थी। राम अब रघुशरण के गोदाम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने मालिक का विश्वास जीत लिया था। अब वह केवल एक मामूली कर्मचारी नहीं था, बल्कि व्यापार के अहम फैसलों में उसकी राय ली जाती थी। इसी दौरान बलराम ने भी शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। हवेली और जमीन बेचकर उसने ढेर सारा पैसा कमाया था, लेकिन गलत संगति में पड़ने के कारण वह तेजी से अपने धन को गंवा रहा था। एक दिन शहर के एक बड़े होटल में एक व्यापारिक बैठक चल रही थी। राम भी वहां अपने मालिक के साथ आया था। उसी होटल में बलराम अपने नए व्यापार साझेदारों के साथ बैठा था। राम और बलराम की नजरें अचानक टकराईं। एक पल के लिए दोनों हैरान रह गए। बलराम के चेहरे पर अचरज था। बलराम? राम के मन में पुरानी यादें उमड़ आईं।
बलराम को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को उसने गांव से निकाल दिया था वह आज शहर में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बलराम ने तीखे स्वर में पूछा। राम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अपने मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। और तुम? बलराम को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि राम उसे नीचा दिखा रहा है, लेकिन उसे अभी यह पता नहीं था कि उसका अपना पतन करीब था। बलराम के अंदर एक जलन की भावना जाग उठी। राम, जिसे उसने हमेशा कमजोर समझा था, आज उससे बेहतर स्थिति में था। अगर मैंने इसे पहले ही खत्म कर दिया होता तो यह आज मेरा अपमान नहीं कर पाता। बलराम ने मन ही मन सोचा। उसने ठान लिया कि वह राम को बर्बाद करके रहेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह छल कपट में माहिर था। बलराम ने अपने नए साथी, शहर के एक धूर्त व्यापारी महेश से कहा, राम को मिटाने का एक तरीका निकालना होगा। महेश मुस्कुराया और बोला, एक तरीका है। अगर हम इसे किसी झूठे मामले में फंसा दें तो यह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। बलराम को यह विचार पसंद आया। उसने राम के मालिक रघुशरण के व्यापार में गड़बड़ी करने की योजना बनाई ताकि राम पर शक किया जाए और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। बलराम का यह षड्यंत्र धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन गोदाम से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। पूरा व्यापारिक जगत इस खबर से हिल गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चोरी का इल्जाम राम पर लगा दिया गया। रघुशरण ने गुस्से में कहा, राम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, लेकिन अगर तुम ही गद्दारी करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह निर्दोष था, लेकिन सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। बलराम, जो छुपकर यह सब देख रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब यह कभी उठ नहीं पाएगा, बलराम ने सोचा। राम को पुलिस थाने ले जाया गया। उसका पूरा जीवन एक पल में बर्बाद होता नजर आ रहा था। राम के ऊपर लगे आरोपों से शहर में हलचल मच गई थी, लेकिन रघुशरण के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में राम ऐसा कर सकता है? एक दिन रघुशरण के पुराने मित्र और अनुभवी जासूस अशोक ने कहा, मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं इसकी जांच करूंगा। अशोक ने गहराई से जांच शुरू की। उसने पाया कि चोरी से ठीक पहले बलराम और महेश कई बार गोदाम के आसपास देखे गए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बलराम की साजिश उजागर होती चली गई। रघुशरण को जब यह सच पता चला तो वह आग बबूला हो गया। राम निर्दोष है, यह तो बलराम की चाल थी। अब पुलिस बलराम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बलराम को जैसे ही अपनी पोल खुलने का अंदेशा हुआ, वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन पर ही पकड़ लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी, राम उसके सामने खड़ा था। तुमने यह सब क्यों किया बलराम? राम ने भावुक होकर पूछा। बलराम की आंखों में पछतावा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। तुम हमेशा मेरे दुश्मन थे राम, बलराम चिल्लाया। मैं तुम्हें कभी सफल होते नहीं देख सकता था। राम की आंखों में आंसू थे। उसने अपना भाई खो दिया था, लेकिन उसके लिए कोई और रास्ता नहीं था। बलराम को उसके किए की सजा मिली। उसे कई वर्षों की सजा सुनाई गई। राम ने फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए काम करना चाहता था जिन्हें कभी अन्याय सहना पड़ा था। 10 साल बाद बलराम जेल की सजा पूरी करके रिहा हो चुका था, पर जब वह बाहर आया तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पुरानी हवेली बिक चुकी थी। मां का निधन हो चुका था। पुराने दोस्त अब उसे पहचानने से भी कतराते थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने राम के बारे में सुना। राम अब एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। वही राम जिससे मैंने सब कुछ छीन लिया था, आज वह मुझसे कई गुना ऊंचाई पर खड़ा है। मन में पछतावे का सागर उमड़ रहा था, पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह राम के पास लौटने का फैसला करता है।
शाम के धुंधलके में थका हारा बलराम राम के घर के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुला, सामने राम खड़ा था। आंखें मिली, बीते समय की परछाइयां दोनों के मन में उमड़ पड़ी। भाई, बलराम की आवाज कांप गई। राम बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। मुझे माफ कर दो राम, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका पछतावा हर पल मुझे खाता रहा है। राम ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, अंदर आ जाओ बलराम। बलराम अब राम के घर में रह रहा था, पर विश्वास की दरार इतनी जल्दी नहीं भरती। राम के मन में अभी भी सवाल थे। क्या बलराम वाकई बदल चुका है या फिर से वही खेल खेलेगा? बलराम हर संभव कोशिश कर रहा था कि राम का विश्वास जीत सके। मंदिर जाने लगा, विनम्र व्यवहार करने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा। राम के मन में थोड़ी नरमी आने लगी थी। एक दिन राम ने बलराम को अपने ऑफिस बुलाया। अगर तुम सच में बदल गए हो तो मेरे व्यापार में मेरी मदद करो। बलराम के चेहरे पर आश्चर्य था। क्या राम सच में उसे दोबारा मौका देने को तैयार था? मुझे विश्वास मत तोड़ना बलराम। बलराम ने सिर झुका दिया। अब मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा भाई। बलराम अब राम के व्यापार में शामिल हो गया था, परंतु कुछ ही हफ्तों में उसकी पुरानी फितरत जागने लगी। राम का व्यापार अब करोड़ों में था। इतनी दौलत देखकर बलराम का मन डगमगाने लगा। अगर मैंने अपना हिस्सा लिया तो इसमें गलत क्या है? आखिर यह विरासत मेरी भी थी। उसने धीरे धीरे कंपनी के पैसे गुप्त रूप से हड़पने शुरू कर दिए। राम को इसका पता नहीं चला, लेकिन उसके ऑफिस के कुछ वफादार कर्मचारियों ने बलराम पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राम के सचिव ने उसे कुछ कागजात दिखाए। सर, इन पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा। हमें संदेह है कि बलराम जी ने कुछ गड़बड़ की है। राम के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मुझे पता था, मैं उसे दोबारा मौका देकर गलती कर रहा था। उस रात जब बलराम ऑफिस से चोरी छिपे फाइलें निकाल रहा था, तभी राम वहां आ गया। तो यही तुम्हारा पश्चाताप था बलराम? बलराम चौंक गया। नहीं भाई, यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए बलराम। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। यह तुम्हारा आखिरी मौका था। बलराम का सिर झुक गया। मैं नहीं बदल सकता, है ना भाई? नहीं बलराम, तुम बदल सकते थे, लेकिन तुमने अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर दी। बलराम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राम ने कठोर स्वर में कहा, अब मेरे घर और मेरे जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है बलराम। बलराम की आंखों में आंसू थे। तो क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो चुका हूं? भाई, तुमने खुद को खो दिया है, मैंने नहीं। बलराम के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी। बलराम बिना छाते के चलता जा रहा था, अकेला। राम खिड़की से देखता रहा। मेरे प्रियजनों, यह संसार कर्म भूमि है। यहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही सम्मान प्राप्त करता है या अपमान का पात्र बनता है। जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करता है। किंतु जो लोभ, छल और विश्वासघात की राह पकड़ता है, वह अंततः अपने ही कर्मों में उलझकर विनाश को प्राप्त करता है। बलराम की कथा हमें यह सिखाती है कि लालच केवल धन का नहीं होता, यह अधिकार का, सत्ता का और महत्व का भी हो सकता है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखता है, तो वह अपने ही रिश्तों को विष के समान बना देता है। मेरे मित्रों, विश्वास सबसे मूल्यवान धन है। इसे अर्जित करने में वर्षों लगते हैं, किंतु इसे नष्ट करने में केवल एक क्षण। जो व्यक्ति छल से इस धन को गंवा देता है, वह संसार में सबसे निर्धन हो जाता है। बलराम को जन्म से ही राम जैसा भाई मिला, जिसने उसे प्रेम दिया, घर दिया, मान सम्मान दिया। लेकिन जब लालच ने बलराम की आंखों पर पर्दा डाल दिया, तो उसने उसी भाई को धोखा दे दिया जिसने उसे सहारा दिया था। मेरे प्रियजनों,
लोभ की प्रवृत्ति न केवल मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, बल्कि उसे अपनों से भी दूर कर देती है। जो अपने ही संबंधों को छल और कपट से रौंद देता है, वह अंततः अकेला रह जाता है। राम ने बलराम को माफ किया, उसे दूसरा अवसर दिया, किंतु जब बलराम ने पुनः वही गलती दोहराई तो उसे अपने ही भाई के घर से निकाल दिया गया। यही संसार का नियम है। यदि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं सीखता तो उसे अपने ही पथ पर अकेले चलने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरे मित्रों, जो व्यक्ति अपने जीवन में छल, कपट और अधर्म का मार्ग अपनाता है, वह कभी सच्ची शांति और प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। बलराम को 2 अवसर मिले, परंतु उसने दोनों गंवा दिए। अंततः वह अकेला, पराजित और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ चला गया। इसलिए हे मेरे प्रियजनों, कभी भी लालच को अपने हृदय में स्थान मत दो। रिश्तों को छल से नहीं, प्रेम और निष्ठा से सींचो। सत्य और धर्म का पालन करो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक सुख, सम्मान और मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह बातें हमेशा याद रखना। धन से अधिक मूल्यवान है विश्वास। एक बार यदि यह टूट जाए तो इसे जोड़ना अत्यंत कठिन होता है। लालच और धोखा चाहे क्षणिक सुख दे दें, किंतु अंत में यह मनुष्य को अकेला और पश्चाताप से भर देता है। सच्चा प्रेम और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अपनों के साथ छल करने वाला अंततः स्वयं ही पराजित होता है। संसार में हर किसी को दूसरा अवसर नहीं मिलता, और जो इसे गंवा देता है उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अतः मेरे मित्रों, सच्चे बनो, ईमानदार बनो और अपने कर्मों को इस प्रकार चुनो कि जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचो तो तुम्हारे पास पछतावे के आंसू न हो, बल्कि संतोष की मुस्कान हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी तुरंत मिले, क्योंकि अग्निपथ ज्ञान पर हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाते हैं। तो क्या आपने कभी रिश्तों में लालच या विश्वासघात का सामना किया है? हमें नीचे कमेंट में बताइए। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।